बताया गया जैसे कि 4 माह तक साधु अपनी साधना करते हैं। अनेक स्थानों से आकर के जैन श्रावक श्राविका अन्य भी लोग वहाँ पर धर्मोपदेश का लाभ देते हैं। साधु तो अपने जीवन में निरंतर साधना करते ही रहते हैं। हम लोगों को और जैन समाज को, पूरी जैनेतर समाज को बहुत उत्साह है और बहुत आशा है कि हमारे गुरु जी यहाँ आचार्य श्री समय सागर जी आ रहे हैं। जैसे ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की समाधि हुई, उनका पहला आचार पदार्थ मतलब हुआ, उसके बाद पहला चतुर्मास अपनी खजुराहो नगरी को प्राप्त हुआ। ये इतिहास में पहला बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं आपका साथी देवेंद्र चतुर्वेदी। जैसा कि आपको मालूम है कि चतुर्मास खजुराहो में ही होगा। महाराज जी आ चुके हैं, बमीठा के एक नज़दीक में ही रुके हुए हैं, तो चतुर्मास खजुराहो में ही होना है और खजुराहो के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कुछ ही देर बाद महाराज जी से हम बात करेंगे और जानेंगे चतुर्मास की रूपरेखा। चतुर्मास में बताया गया जैसे कि 4 माह तक साधु अपनी साधना करते हैं। अनेक स्थानों से आकर के जैन श्रावक श्राविका अन्य भी लोग वहाँ पर धर्मोपदेश का लाभ देते हैं। आहार आदिचर्या के माध्यम से उनके वैयावृत्ति का लाभ लेते हैं। ये उपलब्धि उनके लिए होती। साधु तो अपने जीवन में निरंतर साधना करते ही रहते हैं। उसके माध्यम से आचार्य महाराज स्वयं संगस्थ श्रमणों के लिए स्वाध्याय अध्ययन कराते रहते हैं। प्रति समय उनकी क्रियाएँ चलती रहती, निरंतर गुरु भक्ति आदि कार्यक्रम चलते रहते 12 महीने। लेकिन चातुर्मास में विशेष जीवों की उत्पत्ति होती है, इस अपेक्षा से वो 4 माह तक एक स्थान पर निवास करते हैं, ये कहा गया है। चातुर्मास खजुराहो में होने वाला है। हमारे पास यहाँ के नागरिक भी हैं और बहुत ही उत्साहित हैं इसको देखकर। तो क्या मन में उत्साह आ रहा है चतुर्मास का त्यौहार यहाँ पर होने वाला है? हम लोगों को और जैन समाज को, पूरी जैनेतर समाज को बहुत उत्साह है और बहुत आशा है कि हमारे गुरु जी यहाँ आचार्य श्री समय सागर जी आ रहे हैं। तो उनसे हम लोगों को, जैन समाज को इतनी उम्मीद है कि जो हमारा प्रोजेक्ट रुका हुआ था और वो आगे चल करके पूर्णता की ओर होगा, ऐसी हम लोगों को बहुत उम्मीद है और बहुत उत्साह है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हम लोगों को हो रही है, क्योंकि हम लोगों का पुण्य इतना तीव्र हुआ कि जैसे ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की समाधि हुई, उनका पहला आचार पदार्थ मतलब हुआ, उसके बाद पहला चतुर्मास अपनी खजुराहो नगरी को प्राप्त हुआ। ये इतिहास में पहला बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है। और जो यहाँ पे कि जैन समाज को नहीं बल्कि अन्य समाजों को भी लाभ होगा, पर्यटकों को भी लाभ होगा, तो ये सब बहुत खुशी की बात है। तो देखा आपने, लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और चतुर्मास जो है वो खजुराहो में ही होगा। अभी हमारे साथ एक और हैं, क्या नाम है आपका? मैं अवनीश जैन हूँ, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में पैनल सदस्य हूँ। और 2018 में जो आचार्य श्री का भव्यतम चतुर्मास हुआ, उसके बाद खजुराहो के भाग खुले। और खजुराहो अपने आप में एक आध्यात्मिक नगरी है। आप उसको किस प्रवेश में देखते हैं ये अलग बात है, लेकिन खजुराहो अध्यात्म की धरा है और इस धरा पर पुनः आचार्य समय सागर जी का चतुर्मास करना हम सबके लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। और पूरी दुनिया को, क्योंकि खजुराहो जो है वो पूरे विश्व में एक संदेश अलग से देता है अध्यात्म का। आप आध्यात्मिक नगरी में आचार्य श्री आए हैं, पधार रहे हैं, और चातुर्मास के 4 महीने हमें अपनी आत्मा का चिंतन करने का अवसर मिलेगा। और यह संदेश पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जाएगा कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ विद्यासागर जी महाराज भी थे। उन्होंने चातुर्मास के समय ही कहा था कि खजुराहो में ही चतुर्मास होगा। जी महाराज थे, उन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने चतुर्मास के बारे में बताया, व्रत नियम के बारे में बताया। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IBC 24 बुंदेलखंड।